एयर सर्किट ब्रेकर MCB। एयर सर्किट ब्रेकर को एयर सर्किट ब्रेकर क्यों कहा जाता है, इसका हवा से क्या संबंध है और ये विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करता है। आपने ये चीज देखी होगी, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। एक फ्यूज वास्तव में एक धातु का तार होता है जिसका एक निश्चित गलनांक होता है। जब प्रवाहित करंट अचानक बढ़ता है तो तार तेजी से पिघल जाता है जिससे सर्किट कट जाता है। इस उपकरण का नुकसान ये है कि इसे हर बार बदलना पड़ता है, जो काफी परेशानी भरा होता है। इसलिए हमें एक ऐसे स्विच की आवश्यकता है जो करंट बहुत अधिक होने पर स्वचालित रूप से कट जाए और फिर से बंद होने पर बिजली बहाल हो जाए। एयर सर्किट ब्रेकर का कार्य सिद्धांत। 1. ट्रिगर तंत्र। सबसे पहले हमें एक स्विच ट्रिगर बनाना होगा। ये 2 स्प्रिंग्स और 2 लीवरों से बना होता है। जब स्विच खुला होता है तो जब हम मुख्य लीवर को ऊपर धकेलते हैं तो स्प्रिंग्स विकृत होने लगते हैं और नीचे लाल पुल रिंग की स्थिति भी तदनुसार बदल जाती है। जब लीवर उच्चतम बिंदु तक उठाया जाता है तो ये बल के संतुलन बिंदु तक पहुंच जाता है और लीवर विकृत हो जाएगा। इस समय सर्किट स्विच बंद स्थिति में है। 2. स्वचालित ट्रिपिंग। अगला कदम यह है कि जब करंट बहुत अधिक हो तो इस उपकरण को स्वचालित रूप से कैसे ट्रिप किया जाए। यहाँ हम एक चालक कुंडल जोड़ते हैं। कुंडल तारों से जुड़ा होता है जिससे करंट प्रवाहित होता है। फिर कुंडल के बीच में एक स्प्रिंग डालते हैं और स्प्रिंग के ऊपर एक पिन के साथ एक लोहे का सिलेंडर डालते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार जब करंट कुंडल से होकर गुजरता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और करंट जितना अधिक होता है चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होता है। इस समय यदि कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट विकृत हो जाएगा। करंट मिलीसेकंड में चरम पर पहुंच जाएगा। कुंडल द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लोहे के सिलेंडर को नीचे खींच लेगा और लोहे के सिलेंडर के तल पर पिन केंद्रीय लीवर को नीचे धकेल देगा, जिससे स्विच तुरंत ट्रिप हो जाएगा और सर्किट कट जाएगा। सामान्य करंट के तहत कुंडल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल कमजोर होता है और स्प्रिंग के तनाव को दूर नहीं कर पाता है, इसलिए लोहे का सिलेंडर हिलता नहीं है। 3. आर्क बुझाना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रिपिंग के बाद भी यह बंद नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट बहुत अधिक होने के कारण डिस्कनेक्ट होने के क्षण में एक तीव्र आर्क स्पार्क उत्पन्न होता है। ये आर्क काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए एक आर्क डायवर्टर की आवश्यकता होती है। इसमें कई ग्रिड शंट चैनल होते हैं। आर्क को पहले उनके द्वारा फैलाया जाता है और फिर उन्हें बुझाने के लिए हवा को इंसुलेटिंग माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। ये एयर सर्किट ब्रेकर नाम का कारण है। AC को DC में परिवर्तित करना। रेक्टिफिकेशन। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डायरेक्ट करंट DC का उपयोग करते हैं, जबकि सॉकेट अल्टरनेटिंग करंट AC प्रदान करते हैं। तो बिजली को सीधा कैसे किया जाता है? कल्पना कीजिए कि आपने एक वन वे वाल्व का आविष्कार किया है जो केवल एक दिशा में खुल सकता है। यदि आप इसे पानी के पाइप पर स्थापित करते हैं तो पानी केवल दाएं से बाएं बह सकता है। यदि यह विपरीत दिशा में जाता है तो वाल्व स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा और पानी नहीं आ पाएगा।